शनि गोचर 29 मार्च 2025। आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे। फला राशि के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव जाने वाला है और फला राशियों का बेअगर होने वाला है। क्या ऐसा हुआ या हो रहा है? भ्रांति में मत पड़िए। इसके अच्छे और बुरे प्रभाव एक ही राशि पर विभिन्न प्रकार से होते हैं। जैसे वर्तमान में हम तुला राशि की चर्चा कर रहे हैं, तो तुला राशि के अंतर्गत यदि आपका नक्षत्र आता है तो इसे अपने नक्षत्र के अनुसार समझिए और साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि यह गोचर आपके ऊपर तभी प्रभाव करेगा जब आपकी कुंडली में दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में शनिदेव परिलक्षित हो रहे हों। हाँ, उससे नीचे की दशाओं में भी यदि परिलक्षित हो रहे होंगे तो प्रभाव करेगा, लेकिन वह प्रभाव नगण्य होगा, शुभ हो या अशुभ हो। इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए इसके प्रभाव किस प्रकार आपके ऊपर पड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शनि गोचर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शनि गोचर जो कि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में हुआ है। इस गोचर का विभिन्न राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है यह आप लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन गोचर का आपके नक्षत्रों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, यानी किसी राशि में यदि आपने एक पर्टिकुलर नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लिया है तब आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव है। क्योंकि पूरी राशि पर जो प्रभाव पड़ने वाला है हो सकता है वह प्रभाव आपके ऊपर ना पड़ रहा हो, क्या पूरी राशि पर वह प्रभाव ना पड़कर सिर्फ आप ही के ऊपर पड़ रहा हो। इसलिए नक्षत्रानुसार इस गोचर के प्रभाव को समझिए। पूर्व में हमने मकर राशि से प्रारंभ करते हुए कन्या राशि तक की चर्चा कर ली है। यहां इस प्लेलिस्ट में आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने वहां से प्रारंभ किया था जहां 7.5 की समाप्ति हुई थी और अब हम कन्या राशि को पूर्ण कर चुके हैं। आज हम तुला राशि के जातकों के लिए इस गोचर के प्रभाव को लेकर आए हैं। तुला राशि के अंतर्गत भी हम इस प्रभाव को नक्षत्रों के अनुसार विश्लेषित करेंगे। तो तुला राशि के लिए सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 29 मार्च 2025 को हुए इस गोचर में, जो कि कुंभ राशि से मीन राशि में हुआ है, तो तुला राशि के छठे भाव पर इस गोचर को देखा जा सकता है। तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित होता है। छठा भाव प्रतियोगिता और परिश्रम से संबंधित होता है। तो यहां हम इन सब बातों को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित देखेंगे। छठे भाव में शनि का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए संघर्षमय रह सकता है। वैसे छठे भाव से गोचर शनि का हमेशा अच्छा माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष के बाद में सफलताएं भी अधिक मिलेंगी। लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्प और मेहनत से कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहां पर पुराने कर्ज चुकाने का अवसर मिलेगा, लेकिन नई वित्तीय योजनाओं में बहुत सोच समझकर और सतर्कता से कार्य करना होगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा, खासकर मानसिक तनाव को लेकर और हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे, लेकिन मेहनत बहुत अधिक होगी। व्यवसाय और नौकरी में संघर्ष रहेगा, लेकिन अंततः सफलता मिलेगी। तो यह पूरी राशि की बात हो रही है, तुला राशि। अब हम इन सब बातों को नक्षत्रानुसार समझेंगे। तो पहले हम इस बात को समझेंगे कि इस राशि के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं वो कौन से हैं। तो यहां चित्रा नक्षत्र का तृतीय और चतुर्थ चरण आता है, स्वाति नक्षत्र आता है और उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण आता है। तो यहां हम इन्हीं नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय चित्रा नक्षत्र के जातकों के लिए, यानी हम तृतीय और चतुर्थ चरण की बात कर रहे हैं। यहां करियर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी अत्यंत आवश्यक है। नया व्यापार प्रारंभ करने का विचार आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी से लिया हुआ निर्णय नुकसान में डाल सकता है। सरकारी और प्रशासनिक कार्य से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर मध्यम फल देने वाला है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय लाभदायक सिद्ध होगा।
स्वाति नक्षत्र की बात करेंगे जो कि राहु से प्रभावित होता है, तो करियर में अचानक बदलाव हो सकता है, नौकरी बदलने के योग बन सकते हैं, विदेशी कंपनियों या मल्टीनेशनल में जॉब्स के नए अवसर मिल सकते हैं। मार्केटिंग, बिजनेस, मीडिया और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर लाभदायक होगा। व्यापारियों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग आवश्यक होगी। विशाखा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के जातकों की, तो प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे, लेकिन विलंब हो सकता है। सरकारी और न्यायिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। शिक्षा, रिसर्च, धार्मिक कार्यों और परामर्शदाताओं के लिए यह अच्छा समय है। यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार में विस्तार के अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, लेकिन निवेश सोच समझकर करना आवश्यक है। फिर हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, धन की बात करेंगे, तो चित्रा नक्षत्र के जातकों को अचानक धन लाभ होगा, लेकिन बचत करने में थोड़ी मुश्किलें प्राप्त हो सकती हैं। कर्ज से बचना होगा, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। स्वाति नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन वित्तीय अनिश्चितता भी बन सकती है। विदेशी स्रोतों से धन लाभ होने के योग यहां पर बनते दिखाई दे रहे हैं। विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए बात करेंगे तो आय स्थिर होगी, लेकिन निवेश में धैर्य रखना आवश्यक होगा। प्रॉपर्टी और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट है, वहां से लाभ प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करेंगे तो चित्रा नक्षत्र के जातकों के परिवार में मतभेद हो सकते हैं, विशेष रूप से भाई बहनों से विवाद संभव है। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, नहीं तो तनाव बढ़ सकता है। स्वाति नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, लेकिन माता पिता का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। घर में किसी शुभ कार्य होने के संकेत भी यहां प्राप्त हो सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के जातकों के परिवार में यदि देखा जाए तो संतान से जुड़ी हुई चिंताएं बन सकती हैं, लेकिन समय के साथ साथ यह ठीक हो जाएंगी। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक होगा। फिर हम बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन, तो चित्रा नक्षत्र के जातकों की लव लाइफ में उतार चढ़ाव बनेगा, तकरार हो सकती है, तकरार से आपको बचना होगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचने के लिए स्पष्ट संवाद बनाना जरूरी है, यानी कि स्पष्टतया बातचीत करना अत्यंत आवश्यक होगा। स्वाति नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो प्रेमियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, शादी के योग बन सकते हैं, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ों से आपको बचना होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य की बात करेंगे, चित्रा नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती हैं, सिर दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। इन जातकों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, चोट लगने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। स्वाति नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो मानसिक तनाव और चिंताएं बढ़ सकती हैं, ध्यान करने से लाभ प्राप्त होगा। पाचन संबंधी समस्याओं से बचने के लिए खान पान पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। विशाखा नक्षत्र के जातकों के स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नियमित व्यायाम और योग से स्वास्थ्य में सुधार होगा। फिर हम बात करेंगे छात्रों की, जिन्होंने तुला राशि के अंतर्गत जन्म तो लिया है, लेकिन अभी वह छात्र स्थिति में है या किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं। तो चित्रा नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। टेक्निकल और डिजाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए यह अच्छा समय रहेगा। स्वाति नक्षत्र के जातकों के लिए बात करेंगे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग बन सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन अधिक मेहनत करना भी अत्यंत आवश्यक होगा। विशाखा नक्षत्र के छात्रों की बात करेंगे तो धार्मिक और दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए छात्रों के लिए यह अच्छा समय है। शिक्षक और रिसर्च स्कॉलर के लिए भी यह अनुकूल समय रहेगा। फिर हम बात करेंगे आध्यात्मिकता एवं मानसिक स्थिति की। इस गोचर काल के दौरान चित्रा नक्षत्र के जातकों में आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक जागरूकता की बढ़ोतरी होगी। ध्यान और योग से मानसिक शांति प्राप्त होती है, तो इन जातकों को इस प्रकार की क्रियाओं में लिप्त देखा जा सकता है। स्वाति नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो नए आध्यात्मिक अनुभव होंगे, गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। धार्मिक यात्राओं के योग इस वक्त
बनने के पूरे आसार हैं। तो विशाखा नक्षत्र के जातकों के जीवन में भी धर्म और समाज के प्रति रुचि बढ़ेगी। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त होने के योग भी इस नक्षत्र के जातकों के बन रहे हैं। अगर तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह समय संघर्ष और अवसरों का रहेगा, यानी एक मिश्रित फल यहां पर मिलने की उम्मीद है। तो हम पूरी राशि की बात कर रहे हैं, तो एक नक्षत्र को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो तुला राशि वालों की स्थिति कुछ इसी प्रकार की बनी हुई है। हमेशा कहते हैं कि कड़ी मेहनत कीजिए, अनुशासन और धैर्य रखिए, क्योंकि शनि अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तो आपको इस अवधि में लाभ प्राप्त हो सकता है। करियर में चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत से सफलताएं मिलेंगी। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, कहीं कहीं अच्छा धन भी मिल रहा है। खर्चों पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। जहां जहां परिवार में मतभेद की स्थितियां बन रही हैं, वहां बातचीत से समस्याओं का हल निकालिए। यहां प्रेम संबंधों में सुधार लगभग हर नक्षत्र में देखा जा रहा है, और वैवाहिक जीवन में तालमेल की आवश्यकता भी हर नक्षत्र में दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य किसी न किसी प्रकार से हर नक्षत्र में जातकों का पीड़ित होता है, तो यहां पर स्वास्थ्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो मेडिकल एड भी लेने की आवश्यकता है, खासकर जोड़ों और तनाव की जो समस्याओं वाले लोग हैं उनके लिए। शिक्षा में अच्छा समय है। शिक्षा में कहीं कोई भी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है इस राशि के जातकों के लिए जिसको हम बहुत ज्यादा परेशानी वाला कहें, तो अच्छा समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताओं के योग बन रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत और करें, थोड़ा सा एकाग्रता को बढ़ाएं, फल और अच्छे प्राप्त होंगे। इन सभी जातकों का, तुला राशि के वाले सभी जातकों का आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ सकता है और धार्मिक यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। अब बात आती है उपायों की, और चूंकि हम शनि गोचर की बात कर रहे हैं, तो हमारा कहना यह है कि शनि से संबंधित सभी उपायों को आपको अपनाना चाहिए। यानी कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना, वहां पर तेल का दीपक जलाना, और विशेषता सायंकाल में वहीं पर बैठकर शनि मंत्र की माला का जाप करना। गाय को यानी कि गौ माता को हरे चारे का भोजन देना, काले कुत्ते को रोटी देना, यह भी शनि के उपायों में से एक है और बहुत लाभकारी उपाय है। इसी प्रकार दान की यदि बात करते हैं तो शनिवार को तेल का, तिल का, काली उड़द का और लोहे का दान सभी के लिए शुभकर साबित होता है, और सभी जातकों को अपने जीवन में हनुमान चालीसा का और शनि चालीसा का पाठ अपना लेना चाहिए, क्योंकि शनि का गोचर तो कहीं ना कहीं चलता रहेगा, उसके अच्छे और बुरे प्रभाव भी प्राप्त होते रहेंगे। और इन सब से भी आगे एक उपाय और, मन, कर्म और वचन से कभी भी किसी को कष्ट ना पहुंचाए। जो आम जन है, जो गरीब जन है, उसे तो कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचे ही नहीं। हां, यदि वह आपके साथ में कुछ गलत कर रहा है तो आप ऐसा सोच सकते हैं, अन्यथा हमारा कहना यह है कि अपने मन से कभी किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। अपने कर्मों को अच्छा रखें, दान धर्म की प्रवृत्ति रखें, दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति रखें, अपने से बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्रेम दें, ब्राह्मणों को सम्मान दें। यदि आप इस प्रकार से अपने जीवन में क्रियाएं अपनाते हैं तो शनि देव के जो गलत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकते हैं वह शुभ प्रभावों में परिवर्तित हो जाते हैं। आज का हमारा प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा? यदि आपको लगता है कि शनि के इस गोचर का जो हमने प्रभाव बताया है, नक्षत्रानुसार बहुत गहराई से बताया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी ज्ञान के वीडियोज हैं, आने वाले जितने भी हमारे वीडियोज हैं, वह आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस गोचर की चर्चा करेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों के जातकों के लिए इस गोचर की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।